अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम इन अवर क्लास 13। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम फॉर लूप के हमने बेसिक के बारे में पढ़ा था और देखा था हम फॉर लूप से क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। और फॉर लूप के अंदर जैसे कि हम लोग ये भी कर सकते थे कि हम किसी भी कोई भी वेरिएबल बना सकते थे, उसके अंदर हम कुछ स्ट्रिंग को मतलब कुछ अल्फ़ाबेट को सेव कराते थे, फिर उसको हम लाइनदारी से लिखते थे और हमें बार बार बैक स्लैश टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और वाइल लूप में हम क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। हम फोर लूप के अंदर पहले मैं एक बार फोर लूप यहाँ पे चलाऊंगा। मैंने लिखा फोर के अंदर आई नाम का एक वेरिएबल बनाओ। हम किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। फोर के अंदर ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर आप रेंज दो हमें 10। मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ भाई। देखो एक सेकंड रुको, पहले इसको प्रिंट करा लूँ। आज मैंने कोड टाइप करके नहीं रखा, मैं सब साथ साथ लिखूंगा। अच्छा भाई, मैंने बोला फोर के अंदर ए नाम पे एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर रेंज दो 10 मतलब, और फिर प्रिंट कर दो ए को। क्या प्रिंट होगा? 0 से लेकर 9 तक। सही है। 0 से लेकर 9 तक हमारे भाई साहब पाइथन भाई साहब इसको कर देंगे प्रिंट। ओके हो गया कि हमने फॉर लूप चला था। अच्छा, अब हम अगर ऐसा करें, ये हमें यही वाइल लूप में करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, वाइल लूप में सबको समझाता हूँ वाइल लूप में से क्यों करना पड़ेगा। पहले हम ए नाम का पहले से एक वेरिएबल बनाएंगे, इज इक्वल टू, इसके अंदर हम सेव करा देंगे 0 को। ओके। अब पहले हम लगाएंगे वाइल वाइल ए लेस देन 10, तो प्रिंट कर दो ए को। ए को सही है। और उसके बाद ए इज इक्वल टू, ए के अंदर प्लस कर दो 1 को। अच्छा, मैंने क्या बोला? देखो ये बहुत ईजी है वाइल लूप, मतलब फिर से फोर लूप लोगों को ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन आपको मुझे समझाने के लिए वाइल लूप ज़्यादा इजी लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखो भाई, मैंने बोला ए के अंदर आप सेव करो 0 को, फिर मैंने बोला वाइल, ये एक लूप है, बस ये याद कर लो ये एक लूप है। मैंने बोला वाइल जब तक 10 मतलब, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, पहले ए जाएगा इसके अंदर, अब फिर मतलब ए के अंदर 0 सेव हो गया। देखो दोबारा समझाता हूँ, ए के अंदर 0 सेव हो गया। अब वो जाएगा इस लाइन के अंदर, वो देखेगा यार 0 जो है वो 10 से छोटा है। मैंने बोला ए लेस देन 10, मतलब वो देखेगा भाई 0 10 से छोटा है तो वो कर देगा ए को प्रिंट। फिर वो क्या करेगा? फिर वो ए के अंदर एक नंबर को प्रिंट कर देगा। सी, फिर वो दोबारा यहाँ पे जाएगा, वो देखेगा यार एक जो 1 आया है, जो मतलब 0 के अंदर 1 प्लस, वो तो हो गया 1। 1 10 से छोटा है, अगर 1 10 से छोटा होगा तो यहाँ पे इसको 1 को ही प्रिंट कर देगा। ऐसे ही वो सब नंबर के अंदर 1 के अंदर 1 प्लस करेगा, 2 आएगा तो 2 वो देखेगा 2 10 से छोटा है। अगर 2 10 से छोटा होगा, वैसे तो है, तो वो 2 को ही प्रिंट कर देगा। ऐसे वो 9 तक सारे नंबरों को प्रिंट करेगा। यकीनन आपको समझ में आ जाएगी ये बात। देखो पहले हमने उसके अंदर सेव कराया 0 को, फिर हमने बोला यार देखो ये बताओ कि अगर 0 10 से छोटा है तो आप प्रिंट कर दो 0 को। हमने बोला प्रिंट ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। फिर हमने बोला ए के अंदर एक 1 को प्लस कर दो। यहाँ पे मैं 2 को प्लस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो इसका रिजल्ट यहाँ पे 2 4 6 8। अच्छा, अब मुझे चाहिए था 0 से लेकर, अच्छा मैं वापस को पहले 1 करता हूँ। अब मुझे चाहिए था 0 से लेकर 9 तक। अगर मैं इस लाइन को एक बार ऊपर कर देता और फिर नीचे प्रिंट वाली लाइन करता, तो पहले ये जाता 0 पे, फिर वो दिखता 0 मतलब 10 से, अच्छा 0 10 से छोटा है तो वो इसमें एक प्लस कर देगा, फिर इसको प्लस करेगा तो पहले 0 की जगह बनाएगा और लास्ट में आएगा 10। ये मैं तुक्का मार रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, देखता हूँ। ओ भाई साहब, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। समझ रहे हो? लेकिन आप समझ रहे होगे तो ये 10 से बड़ी वैल्यू भी ले सकता है, जैसे अगर हम इसको 5 कर दें, लेकिन शायद ना ले। फिर भी देखते हैं। ओके, 10 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता है, लेकिन इसके लिए कोई ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। 4 करते हैं। लेकिन ये 12 तक जाना चाहिए। 12 तक गया। देखो ये कैसे गया, ये आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ यहाँ पर। सही है, कैसे गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब हम इसके अंदर एक और सीन करते हैं। यहाँ पे हम ये करते हैं वाइल भैया के अंदर, वाइल भैया का चल, ये होता है फाइनाइट लूप। सही है। अब हम चलाते हैं इनफाइनाइट लूप। वैसे मैं कंट्रोल जेड ही कर लेता हूँ इनफाइनाइट लूप चलाने के लिए भी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार ये बोलता हूँ भाई देखो, इसको मैं 1 कर देता हूँ और इस लाइन को नीचे लेता हूँ। ऑल्ट दबा के डाउन एरो की या अप एरो की दबाओगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ऑल्ट दबा के। समझ रहे हो? तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब मैं बोलता हूँ देखो भाई, ग्रेटर देन 10, फिर यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 11। तो क्या लगता है?
चलो मैं ग्रेटर देन 0 कर लेता हूँ, 0 यहाँ पे कर लेता हूँ 1, 1 तो ऑलरेडी है, सॉरी। अच्छा मैं बोलता हूँ भाई देखो, ए के अंदर 1 से गया, अब ए अगर 1 मतलब ए अगर ए के अंदर जो वैल्यू है 0 से बड़ी है तो प्रिंट कर दो एक और इसमें कर दो +1, तो 2 हो जाएगा। हर वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब अब जो हर वैल्यू 0 के मतलब 1 के बाद आएगी वो 0 से बड़ी है, तो वो कब तक चलेगा प्रोग्राम, अब ये देखते हैं। अभी ये प्रोग्राम मजेदारी ये है इनफाइनाइट लूप, इसे कहते हैं वाइल लूप। अच्छा कुछ लैंग्वेजेस में होता है डू वाइल, लेकिन पाइथन के अंदर वो नहीं है। पाइथन के अंदर आप चाहो तो खुद बना सकते हो डू वाइल, मतलब डू वाइल नहीं, मतलब डू वाइल की सेटिंग वगैरह, मतलब वो भी हम बाद में देखेंगे यार, इतना लंबा नहीं कर रहे फालतू के में। तो अभी हमने देखा, ये देखो भाई साहब, ओ भाई ये चल गया हमारा इनफाइनाइट लूप। अब देखो इसको रोकने के लिए हमें इसको डिलीट ही करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो हमारे ये लूप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये लाखों तक, अरबों तक, खरबों तक जाएगा। समझ रहे हो बात को, कितनी स्पीड से जा रही है। 10,000 हो गए भाई, 15,000, हाँ 15,000 हुए यार। तो बस कर दो भाई, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, पाइथन भी तंग हो जाएगा, बोलेगा तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो इसे कहते हैं हम अपना इनफाइनाइट लूप। अच्छा अब हम लूप के अंदर इफ लगा सकते हैं, पहले हम लूप के अंदर फिलहाल इफ देखेंगे अगली क्लास में, सही है। हम लूप के अंदर लगाएंगे एल्स, मैं एल्स लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट के इज कंप्लीटेड, ओके हो गया, सही है। अब मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 10 तक, मैं इसको हाँ लेस देन कर दूंगा, लेस देन 10, ओके हो गया। अब देखो जैसे ये लूप कंप्लीट होगा हमारे पास लिखाएगा लूप इज कंप्लीटेड, ओके। ये एल्स लगा दिया, मतलब ये बाद में होगा। हम अगर कुछ लोग बोलेंगे यार यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट प्रिंट लगाते तो जब भी प्रिंट हो जाता, तो इसका मतलब क्या है, देखो यार इसका मतलब ये है कि कुछ इनफाइनाइट लूप ऐसे चलते हैं कि वो इनफाइनाइट में चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता वो चलते हैं। देखो हम जब आगे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो हम ये भी देखेंगे। तो एल्स का लगाने का मतलब ये है कि हमें कंफर्म हो गया कि लूप हमारा रुक चुका है और हमारा ये प्रिंट हो गया। यकीनन को समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हो ना यार बात को शायद। सी ये बाकी अगर लूप के अंदर हम 11 भी देते तो ये एल्स को तो प्रिंट कर ही देता। अगर हम लूप के अंदर 11 दें तो ये एल्स को भी प्रिंट कर ही देगा, ओके हो गया। तो हम वाइल के साथ एल्स को प्रिंट करा सकते हैं, फॉर के साथ भी हम एल्स को प्रिंट करा सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको पहले स्किप करता हूँ, देखो मैं एक एल्स बना देता हूँ। तुझे क्या हो गया भाई, ये देख लो गाइस, अब सही हुआ है लोन प्रिंट के, ओके। सब कुछ होने के बाद यहाँ पे एक और बार किंग लिखा हुआ जाएगा, मैं किंग की जगह कुछ और लिख दूंगा फिलहाल। मैं लिख देता हूँ भाई अनकेशन, यहाँ पे ये अनकेशन को प्रिंट कर देगा। ये अनकेशन क्या है, डॉल में तुक्के में कर दिया जो करना था। अब इस पहला जैसा कर दो, सब कुछ पहला जैसा कर दो, पहला जैसा कर दो, पहला जैसा कर दो, ओके हो गया। चलो यार बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, टेक केयर, टाटा बाय बाय, खुदाफिज। देखो खुदाफिज, वापस वापस ले रहा हूँ मैं। देखो भाई पहले बात सुनो, वाइल्ड लूप खुद प्रैक्टिस करना, इनफाइनाइट वाइल्ड लूप चलाना, फाइनाइट वाइल्ड लूप चलाना। हम वाइल्ड लूप के बारे में और भी पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखो डायरेक्टली मैं आपको सब कुछ बताऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक हमारी सैटरडे और संडे की क्लास है जिसमें हम सारी चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ें, सही है। बस इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखो, तो में भी याद, अब खुदा हाफिज़।